अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में कमांड्स क्या होती हैं, ऑटोकैड में कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाता है और वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनको यूज़ करके हम ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग्स को ईज़िली और बेहतर अंदाज में ड्रा कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोकैड में कमांड्स क्या होती हैं। ऑटोकैड में जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि वॉल्स, विंडोज़, डोर्स और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स को ऑटोकैड में ड्रा करने के लिए इनपुट के तौर पर जो डाटा हम इंटर करते हैं उसको हम बेसिकली कमांड्स कहते हैं। कमांड्स बेसिकली एक कंट्रोल पैनल है जिसकी मदद से हम ऑटोकैड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर की कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जिसकी मदद से हम उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह ऑटोकैड में भी कुछ कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग्स को ईजिली ड्रा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑटोकैड में वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग्स को ईजिली और फास्ट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इन कमांड्स की लिस्ट शेयर करता हूँ। इन कमांड्स में लाइन्स, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, इरेज, ऑफसेट, ये तो कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो कि बिगिनर्स के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं ऑटोकैड सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और इन्हीं की मदद से मोस्टली ऑटोकैड में ड्राइंग्स वगैरह को ड्रा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऑटोकैड में अगर कोई लाइन लगाना चाहें तो हम ऑटोकैड में लाइंस वगैरह कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको टूल बार से भी कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आपको तरीका बताऊंगा और शॉर्टकट में आपको जो कमांड्स यूज़ किए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि ऑलवेज़ अपनी ड्राइंग को बनाते हुए कमांड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कमांड के इस्तेमाल से आप अपनी ड्राइंग्स ईज़िली और बहुत ही फास्ट बना सकते हैं, जिससे ये कि आपकी टाइम की बचत भी होगी। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड में सिंपल लाइन या लाइन वगैरह लगानी हो तो कैसे बनाई जाती है। ऑटोकैड में लाइन लगाने के लिए हम टूल बार से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये टॉप पर रिबन टूल बार में से हम जाएं तो यहाँ पर लाइन का एक ऑप्शन होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो कमांड है वो एक्टिव हो चुकी है। अगर आप टूल बार में से कमांड को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो ये नीचे आपको कमांड पैलेट, कमांड लाइन एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर भी आप कमांड को टाइप कर सकते हैं। और मैं सिंपली कमांड को टाइप करने के लिए ऑटोकैड का ये जो ड्राइंग एरिया, ये जो वर्क स्पेस एरिया है, यहाँ पर कहीं भी अपनी कमांड को टाइप करता हूँ तो मैं अपनी कमांड को ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि लाइन लगाने के लिए मैं लाइन की कमांड प्रेस करता हूँ जिसका शॉर्टकट है L इंटर। जैसे ही मैं L को प्रेस करूँगा तो ये देखिए L से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हमने लाइन लगानी है तो सिंपली मैं लाइन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं लाइन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी कमांड एक्टिव हो चुकी है। याद रखिए कि जब भी हम कोई कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ कमांड लाइन में आपको इस कमांड के मतलब गाइडलाइन दी जाएंगी। अगर हम इन गाइडलाइन को हमेशा फॉलो करेंगे तो हम अपनी कमांड्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आगे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी पॉइंट नेक्स्ट इंटर करता हूँ, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इतना मैं जितने पॉइंट लगाता जाऊँगा वहाँ तक मेरी लाइन जो है वो ड्रा होती जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइन को यहाँ पर क्लोज़ करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर लाकर क्लिक करूँगा तो अभी भी हमारी लाइन जो है वो कंटिन्यू है। मैं सिंपली इसको ख़त्म करने के लिए अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करूँगा। एस्केप का बटन जैसे ही प्रेस किया है तो ये देखिए हम अपनी लाइन से एग्ज़िट हो चुके हैं। इस तरह हम ऑटोकैड में कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ऑटोकैड में कोई भी लाइन एक स्पेसिफिक नंबर पर लगाएं, एक स्पेसिफिक डिजिट में लगाएं या एक स्पेसिफिक डायमेंशन में लगाएं, तो उसके लिए हम सेम यही तरीकाकार अपनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लाइन की कमांड के लिए L प्रेस करूँगा, L इंटर, कोई भी फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हॉरिजॉन्टल अपनी लाइन को किसी भी डायमेंशन पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी लाइन को स्ट्रेट करने के लिए ऑर्थो मोड को ऑन करूँगा। ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए F8 प्रेस करूँगा। F8 प्रेस करके मैं
अपने माउस को कहीं भी ड्रैग करूँगा, जैसे कि राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन, तो मैं राइट साइड पर लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट साइड पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं 10 मीटर की एक लाइन लगाना चाहता हूँ या 10 फीट की एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं 10 प्रेस करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये देखिए हमारी 10 मीटर की या 10 फीट की एक लाइन ड्रा हो चुकी है। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर की तरफ लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली सेम ऊपर की तरफ भी अपने माउस को ड्रैग करके 10 प्रेस करूँगा, 10 इंटर, फिर इसी तरह 10 इंटर, फिर इस तरह नीचे की तरफ, और इस तरह हम अपनी लाइन को यहाँ पर क्लोज़ करने के लिए सी भी प्रेस कर सकते हैं या सिंपली सी भी प्रेस करते हैं। तो सी में प्रेस करूँगा क्लोज़, आप यहाँ पर जाइए, ये ऑप्शन कमांड लाइन में क्लोज़ का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारी लाइन क्लोज़ हो चुकी है। इस तरह हम ऑटोकैड में लाइन लगा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ पॉलीलाइन। सो पॉलीलाइन लगाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से पॉलीलाइन की कमांड प्रेस करूँगा जिसका शॉर्टकट है PL। तो जैसे ही मैं PL प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास पॉलीलाइन शो हो चुकी है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। बाय द वे, अगर हम टूल बार से भी लेना चाहें तो टूल बार से भी हम जाके, ये पॉलीलाइन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी कमांड एक्टिव हो चुकी है। मैं कोई भी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं कोई भी नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और एंड पर C इंटर करता हूँ तो मैं अपनी लाइन को क्लोज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल लाइन और पॉली लाइन में फ़र्क क्या होता है। सिंपल लाइन में हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें हमारी जो सिंगल लाइन है या जो सिंगल ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरह सिलेक्ट होते जाएंगे। और पॉली लाइन में जब भी हम किसी भी लाइन पर सिलेक्शन के लिए इंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारी ये देखिए पूरी लाइन ही सिलेक्ट हो चुकी है। यानी पॉली लाइन में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, तो इसको हम पॉली लाइन कहते हैं। तो इसी तरह मैं पॉली लाइन भी अगर किसी स्पेसिफिक डायमेंशन में लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली वही तरीकाकार अपनाऊंगा जैसा कि मैंने लाइन को लगाने के लिए यूज़ किया था। तो सिंपली मैं PL अगेन प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, कहीं भी मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 12 मीटर की एक लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं 12 सिंपली प्रेस करूँगा, 12 इंटर। इस तरह मैं हॉरिजॉन्टल भी 12 इंटर, और इस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइन को यहाँ पर क्लोज़ कर दूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एस्केप का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरी एक पॉलीलाइन ड्रा हो चुकी है। इस तरह हम पॉलीलाइन लगा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ सर्कल। अगर हम ऑटोकैड में कोई सर्कल लगाना चाहते हैं, कोई सर्कल ड्रा करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं उसके लिए अपने कीबोर्ड से कमांड या रिबन टूल बार से ये सर्कल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से सर्कल की कमांड प्रेस करूँगा जिसका शॉर्टकट है C इंटर। जैसे ही मैं C प्रेस करूँगा तो ये हमारे लिए सर्कल शो हो चुका है। तो मैं सर्कल के लिए स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा सर्कल ड्रा होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए हमारा सर्कल एक ड्रा हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना सर्कल एक स्पेसिफिक डायमीटर में लगाएं या एक रेडियस में लगाएं तो उसके लिए अगेन मैं रिबन टूल बार से अपना सर्कल सेलेक्ट करूँगा, कहीं भी क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट। अब मैं यहाँ पर डायमीटर देता हूँ, तो डायमीटर देने के लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से D भी प्रेस कर सकता हूँ और अपनी कमांड लाइन से यहाँ पर डायामीटर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली D इंटर करता हूँ, अपने कीबोर्ड से D इंटर करूँगा। जैसे मैं D इंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कमांड लाइन में यहाँ पर शो हो रहा है कि हम डायमीटर इंटर करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 5 मीटर का एक डायमीटर पर एक सर्कल लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपनी कमांड पैलेट पे 5 इंटर करूँगा, इंटर करें तो ये देखिए हमारा सर्कल एक स्पेसिफिक डायमीटर में ड्रा हो चुका है। इस तरह हम ऑटोकैड में आर्क लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड A इंटर। जैसे मैं A प्रेस करूँगा तो ये देखिए आर्क की कमांड हमारे पास आ गई है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। तो आर्क के लिए हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ये देखिए हमारी जो आर्क है वो ड्रा हो चुकी है। तो इस तरह आप रिबन टूल बार में जाकर ये जो आर्क का ऑप्शन है, अगर हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें आर्क की मुख्तलिफ टाइप्स यहाँ पर नज़र आएंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
3 पॉइंट वाली एक डाट लगाना चाहता हूँ, आर्क लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, अपने ऑटोकैड पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करूँगा, सेकंड पॉइंट करूँगा, थर्ड पॉइंट करेंगे, तो ये देखिए इस तरह हम अपनी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ रेक्टेंगल। सो हम ऑटोकैड में अगर कोई रेक्टेंगल लगाना चाहते हैं तो मैं सिंपली उसके लिए रेक्टेंगल रिबन टूल बार पर जाऊंगा, तो यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकता हूँ या अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट REC प्रेस करूँगा। REC प्रेस करूँगा तो यहाँ पर रेक्टेंगल आ जाएगी। तो रेक्टेंगल लगाने के लिए हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल रेक्टेंगल कैसे लगाते हैं। तो रेक्टेंगल की कमांड जैसे ही मैंने प्रेस की, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन ड्रैग करके सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, तो इस तरह हमारी रेक्टेंगल एक ड्रा हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रेक्टेंगल एक स्पेसिफिक डायमेंशन में लगाऊँ, तो सिंपली उसके लिए मैं अगेन रेक्टेंगल की कमांड प्रेस करूँगा, REC रेक्टेंगल की कमांड। तो रेक्टेंगल की कमांड प्रेस करके मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले एक लेंथ देता हूँ, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ 10। इसी तरह मैं टैब 10 प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड से, तो मैं विड्थ 5 दे देता हूँ, इसकी इंटर करता हूँ, तो ये देखिए हम इस तरह रेक्टेंगल अपनी स्पेसिफिक डायमेंशन में ड्रा कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ एलिप्स। हम ऑटोकैड में एलिप्स लगाना चाहते हैं, कोई भी यानी बिजवी शक्ल जैसा कि एग टाइप शक्ल कोई लगाना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, तो सिंपली उसके लिए मैं रिबन टूलबार पर जाऊंगा और यहाँ से मैं एलिप्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने कीबोर्ड से एलिप्स की कमांड प्रेस करूँगा जिसका शॉर्टकट है एलिप्स ELL। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ देखिए हमारे पास एलिप्स की कमांड आ जाएगी। तो मैं सिंपली उसके लिए स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, तो अपने मैं माउस को कहीं भी ड्रैग करता हूँ तो ये हमारे पास एलिप्स इस तरह ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम एलिप्स ड्रा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करूँ, तो सिंपली पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम अपनी ड्राइंग को मूव करने के लिए जो हमारा माउस का मिडल बटन है जिसको स्क्रॉल व्हील भी कहते हैं, इसको मैं प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए हमारी पूरी ड्राइंग मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मूव करूँ, तो उसके लिए मैं मूव की कमांड यूज़ करूँगा जिसका शॉर्टकट है M। तो मैं मूव के लिए रिबन टूल बार से भी मूव की कमांड सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ अपने कीबोर्ड से मूव की कमांड इंटर करता हूँ जिसका शॉर्टकट है M इंटर। जैसे ही मैंने M प्रेस किया तो ये देखिए M की कमांड हमारे पास शो हो गया। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमें कमांड लाइन पर ये ऑप्शन शो हो रहा है कि मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इस एलिप्स को मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा। बाय द वे इस पर मैं क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या सिंपली ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर मैं इंटर करूँगा, अपने कीबोर्ड से इंटर करूँगा, और जिस तरफ मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो इसके सेंटर पॉइंट से या किसी भी एक पॉइंट से पकड़ कर अप की तरफ, राइट की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ या डाउन की तरफ मैं ड्रैग करवाता हूँ अपने माउस को, तो ये मूव होना स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल इसको मैं स्ट्रेट मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली F8 का बटन प्रेस करूँगा, ऑर्थो मोड ऑन करूँगा, तो जिसके लिए ये ऐसे हम इस अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। इस तरह मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की एक और इसकी कॉपी लगा सकूँ, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा कॉपी की कमांड जिसका शॉर्टकट है CO एंटर, या अपने रिबन टूलबार पर जाकर यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस रेक्टेंगल की एक और कॉपी लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा या इसके ऊपर ले जाकर अपने माउस को क्लिक करूँगा और सिलेक्शन हो जाएगी। फिर इंटर करूँगा और इसके सेंटर पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से पकड़कर इसको मैं F8 प्रेस करके कहीं भी कॉपी कर सकता हूँ या F8 प्रेस करके स्ट्रेट इसको इस तरह कॉपी कर सकता हूँ। तो ये देखिए इस तरह हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करवा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकूँ, यानी कि उसकी लेंथ या विड्थ को इंक्रीज़ कर सकूँ या डिक्रीज़ कर सकूँ, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे स्ट्रेच की कमांड जिसका शॉर्टकट है S इंटर। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से S प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास स्ट्रेच की कमांड आ चुकी है। तो अगर आप कमांड नहीं यूज़ करना चाहते तो अपने रिबन टूल बार पर जाइए और ये स्ट्रेच का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, तो हमारी कमांड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस रेक्टेंगल को राइट साइड की तरफ हॉरिजॉन्टल साइड पर थोड़ा सा और मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्शन करूँगा
ठीक है, ऐसे सिलेक्शन करके फिर एंटर करूँगा और जहाँ तक मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ वहाँ तक इसको मैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको 2 मीटर और एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2 अपने कीबोर्ड से 2 प्रेस करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये देखिए इस तरह हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं माइनस की तरफ, तो वो भी कर सकते हैं। सेम स्ट्रेच की कमांड लेंगे, एस इंटर। इसको मैं डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह सिलेक्शन करूँगा इसकी। याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर एक मरतबा सिलेक्शन करते हैं तो ये कमांड स्ट्रेच नहीं होगी, तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेच नहीं होगा। तो ऑलवेज़ हम जो है ना यहाँ से ऐसे सिलेक्शन करेंगे ताकि जो लाइन है वो पूरी की पूरी हमारी सिलेक्शन के अंदर आ जाए। तो इस तरह हम क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे और मैं इसको किसी भी एक पॉइंट से या कहीं भी क्लिक करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो जितना हमने मूव करना है वहाँ तक ले जाकर अपने माउस को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज़ हो चुका है, वो स्ट्रेच हो चुका है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड। अगर हम चाहते हैं कि मैं अपनी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकूं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे रोटेट, जिसका शॉर्टकट है RO इंटर। RO, जैसे ही मैंने RO प्रेस किया तो ये रोटेट की कमांड हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अदरवाइज़ आप रिबन के टूल बार पर जाकर ये जो रोटेट की एक कमांड है इस पर भी क्लिक करते हैं तो हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इंटर करूँगा। तो इसका कोई भी एक पॉइंट मैं एज अ बेस पॉइंट ले लूँगा, तो मैं इसका मिडल पॉइंट एज अ बेस पॉइंट लेता हूँ। तो इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रफली इसको मूव करवाना चाहते हैं तो अपने माउस को सिंपली F8 प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह मूव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से एक एंगल प्रेस करूंगा, जैसा कि 45 पर मैं रोटेट करवाना चाहता हूं तो 45 इंटर करूंगा। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह रोटेट हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ मिरर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट साइड पर एक और कॉपी लगाना चाहता हूँ, बट इस दफ़ा मैं इसकी कॉपी नहीं, इसको एक मिरर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं मिरर की कमांड यूज़ करूँगा, जिसका शॉर्टकट है MI। जैसे ही मैंने MI प्रेस किया तो ये देखिए मिरर की कमांड शो होगी। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर हमें कमांड लाइन पर ऑप्शन शो हो रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहीं भी क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ऑपोजिट साइड पर मिरर हो गया। अगर मैं इसको नीचे की तरफ मिरर करता हूँ तब भी ये ऑपोजिट साइड पर मिरर हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपली नीचे की तरफ लाकर क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह मिरर हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ स्केल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ड्राइंग की किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे स्केल की कमांड, जिसका शॉर्टकट है स्केल SC इंटर। जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास स्केल की कमांड शो हो जाएगी। अगर आप स्केल की कमांड नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली अपने रिबन टूल बार पर जाइए और यहाँ पर स्केल का एक ऑप्शन शो होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस रेक्टेंगल की इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इंटर करेंगे और कोई भी एक बेस पॉइंट मैं इसका ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बेस पॉइंट मैं मिडल ले लेता हूँ। तो मैं मिडल पर जैसे क्लिक करूँगा और अपने माउस को ड्रैग करूँगा किसी भी सिमत पर, तो ये देखिए हमारे इस ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली अपने माउस को ड्रैग करके कहीं भी ले जाता हूँ तो इसका साइज़ देखिए इंक्रीज़ हो चुका है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ इरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ऑटोकैड की ड्राइंग में से डिलीट करवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे इरेज की कमांड, जिसका शॉर्टकट है E इंटर। या आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन भी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूँगा इरेज की कमांड, जिसका शॉर्टकट है E इंटर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करवा सकते हैं। और इस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट को वापस ला सकूँ, तो उसके लिए हम कमांड प्रेस करेंगे अनडू, जिसका शॉर्टकट है Ctrl Z।
जैसे ही मैंने Ctrl+Z प्रेस किया तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट वापस आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पर लाइन लगाता हूँ, तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के इस एक हिस्से को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे, जिसका शॉर्टकट है TR इंटर। या अपने रिबन टूल बार पर जाइए और यहाँ पर हम ट्रिम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कमांड यूज़ करूँगा, तो उसके लिए हम TR इंटर डबल इंटर करेंगे। हम लोग लाइन को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह हम अपनी लाइन को डिलीट करवा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को किसी भी स्पेसिफिक लाइन तक एक्सटेंड कर सकूँ, तो उसके लिए हम, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम स्ट्रेच की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेच की कमांड नहीं यूज़ करना चाहते तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेच करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे एक्सटेंड, जिसका शॉर्टकट है, फॉर एग्जांपल उससे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ, कहीं भी एक लाइन लगाता हूँ, तो मैं अपनी इस रेक्टेंगल को चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर सकूँ, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से एक्सटेंड की कमांड प्रेस करेंगे, जिसका शॉर्टकट है EX इंटर। या अपनी रिबन टूल बार पर जाइए और यहाँ पर ट्रिम के ऑप्शन के साथ एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें एक एक्सटेंड का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सिंपली अपनी लाइन पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारी लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ फिलेट। फॉर एग्जांपल हम अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी एक कॉर्नर को एक राउंड शक्ल में लाना चाहते हैं, राउंड शेप में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिलेट की कमांड यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड से F इंटर करता हूँ, तो F इंटर जैसे किया तो ये देखिए हमारे पास फिलेट की कमांड आ चुकी है। या अपने रिबन टूल बार पर जाकर यहाँ पर फिलेट का एक ऑप्शन है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जितने रेडियस में इसको बेंड करना चाहते हैं, इसको कर्व देना चाहते हैं, तो हम सिंपली पहले R प्रेस करेंगे या अपने कमांड लाइन पर जाइए और यहाँ पर रेडियस क्लिक कीजिए। रेडियस जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम वो पूछ रहे हैं कि कितने रेडियस पर आप इसको बेंड करना चाहते हैं। लेट्स से 2 लेता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो स्पेसिफिक सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी एक फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट फिलेट हो चुका है, एक कर्व शक्ल में आ चुका है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इस साइड पर एक फिलेट एक यानी कर्व शक्ल में आया हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैं इस साइड पे चाहता हूँ कि मैं हमारी जो लाइन है वो इंक्लाइंड लगे यहाँ पर, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड लगे। तो उसके लिए हम कमांड प्रेस करेंगे विच इज़ चैम्फर, जिसका शॉर्टकट है CHA इंटर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस इंटर करूँगा कि जितने डिस्टेंस पर आप इसको इंक्लाइन करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली अपने कमांड लाइन पर जाऊँगा और यहाँ पर डिस्टेंस सेलेक्ट करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 2, लेट्स से 2 देता हूँ, अगेन नंबर 2 इंटर करूँगा, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करता हूँ, देन सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन कर सकते हैं, चैम्फर दे सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज़ ऑफसेट। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम अपनी इस लाइन का पैरेलल साइड पर या ऑपोजिट साइड पर एक ऑफसेट लें, इसकी एक कॉपी लें। तो सिंपली उसके लिए हम ऑफसेट की कमांड यूज़ करेंगे, जिसका शॉर्टकट है O इंटर। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से O प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ऑफसेट की कमांड आ गई है। अदरवाइज़ आप अपने रिबन टूल बार पर जाइए और यहाँ पर हमें मॉडिफाई पैनल में हमें ये ऑफसेट की एक कमांड मिलेगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो फॉर एग्जांपल हम कितने डिस्टेंस पर इसको मूव करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो डिस्टेंस इस पर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 मीटर, लेट्स से 1 मीटर के डिस्टेंस पर इसको थ्रो करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए 1 प्रेस करूँगा, फिर इंटर करूँगा, फिर लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिस लाइन को वहाँ तक करवाना है हमने ऑफसेट। तो मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं अपने राइट साइड पर लगाना चाहता हूँ तो मैं अपने माउस को राइट साइड पर ड्रैग करूँगा। अगर लेफ़्ट साइड पर लगाना चाहता हूँ तो लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करूँगा। तो लेट्स से मैं अपने राइट साइड पर लगाना चाहता हूँ तो मैं राइट साइड पर क्लिक करके राइट साइड पर फिर माउस को ड्रैग करके क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, और मैं अपने एस्केप का बटन प्रेस करके अपनी कमांड से एग्जिट हो जाऊँगा। तो इस तरह हम AutoCAD में ऑफसेट लगा सकते हैं।
अगर आपको अभी भी ऑटोकैड की कमांड यूज़ करने में कोई डाउट है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सी कमांड यूज़ करने में आपको परेशानी आ रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी ऑटोकैड में कुछ कमांड्स जो कि बेसिक कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग्स को ईजिली ड्रा कर सकते हैं। ये कमांड्स स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं, जो अभी अभी ऑटोकैड सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स को कैसे बनाया जाता है और इनको अपने ऑब्जेक्ट पर या अपनी ड्राइंग्स पर कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी ऑटोकैड सीखना चाहते हैं या जो लोग ऑटोकैड पर काम कर रहे हैं और अपने ऑटोकैड की स्किल को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।